हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं। लाइक प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 प्रेजेंट परफेक्ट, 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4। ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी आइडेंटिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस टेंस की आइडेंटिटी को अच्छे से जानते हैं तो डेफिनेटली आप टेंस को अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि किस बात को किस तरह से कहा गया है ये उसकी आइडेंटिटी में ही छुपा होता है। चलिए जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और हम किसी बात को किस तरीके से कहते हैं, या तो सिंपल या फिर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव तरीके से ही कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये सिंपल है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये नेगेटिव है। क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जनरली वी टॉक अबाउट डेली रूटीन। हम ज़्यादातर अपने डेली रूटीन को ही इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं। या तो मैं अपना करूँगा, या कोई मेरा करेगा, या मैं किसी का करूँगा। इसी तरीके से हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स है जो रोज़ सुबह 5 बजे उठता है, तो आपने देखा कि वह रोज़ सुबह 5 बजे उठता है, तो जो वाक्य के अंत में है ता है, वही उसकी आइडेंटिटी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे सिंपल की अगर हम बात करें, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस का ही उदाहरण है। जैसे वह रोज़ स्कूल जाता है, पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मॉम ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रूल नंबर 1 के हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव, नेगेटिव में नकारात्मक जैसी बातें आती हैं। जैसे वह स्कूल समय पर नहीं जाता है, वह अपना होमवर्क नहीं करता है, वह खाना समय पर नहीं खाता है। तो जब किसी बात में नकारात्मक चीज़ें आती हैं तो उसे नेगेटिव टेंस में लिया जाता है। जैसे रूल नंबर 2 नेगेटिव। रूल नंबर 3 इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक जो हमारा रूल है, यहाँ पर जनरली हम जब अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से या पेरेंट्स से जब प्रश्न पूछते हैं तो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा। इन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा। जैसे तुम समय पर होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तुम स्कूल से कैसे घर आते हो। तो यहाँ पर जो कैसे, किसके साथ, क्यों शब्द आए हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 में आपने देखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या किसी नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल राम, श्याम, या आप और भी नाम ले सकते हो, गीता, सीता, हिमालय, गंगा। जो कोई नाम है वो हमारा एक सब्जेक्ट पर्पस पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ब।
अब इस टेंस में कई बच्चे जो 4th 5th क्लास के होते हैं, 6th क्लास के होते हैं, इवन 7th 8th के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्ब को फाइंड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी पता है तो आप किसी भी वर्ब को इजीली फाइंड कर सकते हो। लाइक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिटी है, ता है, ती है, ते हैं, ये जिस शब्द के साथ जुड़े होते हैं जनरली वही वर्ब होती है। लाइक आप कोई भी वाक्य कहकर देखिए, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर जो वह पढ़ता है लास्ट में आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इरेज करके आपको कुछ एग्जांपल बता पाऊँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वह पढ़ता है। अब देखोगे वाक्य के अंत में क्या आया, ता है। तो इसी से पता चल गया हमें कि ये जो ता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी है और जिस शब्द के साथ ता है जुड़ा है वही हमारी वर्ब है, वो हमारा क्या है, वर्ब है। जैसे मोहन श्याम के साथ पढ़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे वाक्य के अंत में क्या आया, ता है, तो ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। ऐसे ही मैं सोचता हूं। अब इसमें सब्जेक्ट और ये क्या है, हमारी वर्ब, और वर्ब में आप देखोगे ता फिर से आ रहा है। तो जब कभी भी वर्ब में ता शब्द आ जाए, ता, ते, ती, तो वही है, जिस शब्द के साथ ये जुड़ा रहेगा वही हमारी वर्ब होती है। ठीक है बेटा। अब डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब, SCIS मैंने लिखवाया था। SCIS का यूज़ हम ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ SCIS का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम SCIS लगाते हैं, लेकिन S कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है। डियर स्टूडेंट्स, जिन वर्ब के अंत में SH, SS, CH, OX, Z ये वर्ब आ जाएं, जिस वर्ब के अंत में ये शब्द आएंगे वहाँ पर हम ES का प्रयोग करते हैं। लाइक गो। अब गो में आप देखोगे, गो में लास्ट एक वर्ब है, वर्ब में क्या आ रहा है, ओ, ये वर्ड आ रहा है, तो इसके साथ हम ES ऐड करेंगे जिससे हमारा ये क्या बन जाएगा, गोज। ऐसे ही वर्ब है टीच, लास्ट में CH आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ES, तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टीचेस। ऐसे ही वर्ब ले लीजिए आप एक वॉक। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, के, जो इनमें से कहीं भी नहीं है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एस, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वॉक्स। तो आप ये समझ गए ना कि SCIS का यूज हमें कहाँ करना है, आई, वी, यू, दे के साथ नहीं करते हैं। ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हम SCIS का यूज
करते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि एस का कहाँ करना है और ई एस का। तो आपको पता है जब वर्ब के अंत में ये लेटर आएंगे तो हम ई एस का यूज़ करेंगे, और जब ये नहीं आएगा तो हम एस का यूज़ करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है जो लास्ट के सेंटेंस में बच जाता है, जैसे वह रोज स्कूल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को अगर इस वाक्य को हम बनाते हैं तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि सिंपल बात कह रहे हैं वह रोज स्कूल जाता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। वर्ब आपको पता है जिस शब्द में ता ते ती जुड़ा होगा वही हमारी वर्ब है। तो ता इसमें आ रहा है तो ये हमारी वर्ब है, तो आप इससे पता लगा लोगे जाता, जाने को क्या कहते हैं? गो। और एक बात कि एस या एस का यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही वर्ब में यूज़ करना है। जैसे सब्जेक्ट हमारी अगर ही शी इट या कोई नाम है तब तो एस या एस का यूज़ करना है। अगर यहाँ पे मैं कर देता कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता? हमको हम क्या कहते हैं? वी। और आपको पता है आई वी यू दे के साथ एस या एस का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो जब नहीं करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट अगर हम होता तो हम एस या एस का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ही शी इट या किसी नाम के साथ हम एस या एस का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ई एस का। और कहाँ जाने की बात हो रही है? गो के बाद या कम के बाद अगर किसी निश्चित प्लेस हमें पता है तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। ही गोज़ टू। अब हमारा देखिए सब्जेक्ट वर्ब एस या एस तीनों यूज़ कर चुके हैं। अब जो टेंस में बचा है स्कूल, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ही गोज़ टू स्कूल। और लास्ट में ये जो बचा है रोज, ये हमारा अदर में आता है। इस ओ से मतलब है अदर। सो ही गोज़ टू स्कूल डेली। इस प्रकार से हमें रूल की सहायता से ही वाक्य को बनाने हैं। जब भी आप कोई वाक्य बनाओ सबसे पहले आपको तीन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि ये टेंस कौन सा है, उसकी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी जैसे ही पता चलती है कि ये टेंस इस टेंस में आता है तो उसके बाद आपको रूल देखना है। रूल नंबर 1, 2, 3, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर ये इंटेरोगेटिव है। अगर आपको जैसे ही पता चल जाए कि ये अफर्मेटिव है तो आप अफर्मेटिव रूल यूज़ करिए। आपको पता चल जाए नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल यूज़ करिए। और जैसे ही आपको पता चल जाए ये इंटेरोगेटिव है तो आप इंटेरोगेटिव रूल का यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कुछ रूल नंबर 2 पर चलते हैं हम। रूल नंबर 2 में देखेंगे आप नेगेटिव में डू और डस का यूज़ करना है हमें। तो डू का यूज़ कहाँ करते हैं? और डस का। सो डू का यूज़ हम आई वी यू दे के साथ करते हैं, और डस का ही शी इट एंड एनी नेम के साथ यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारे रूल एक बार अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद आप अगली जो मेरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको इन रूल को कैसे यूज़ करना है ये सिखाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और टेंसेस बना सकें और बोल सकें और लिख सकें। सो आज की वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं और आप इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।